नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की, जो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है और इस हमले के बाद से यूक्रेन फिर से एक बार तिलमिला उठा है और यूक्रेन ने इस हमले की निंदा भी की है। यूक्रेन के कोस्टियान टिनिक्वा शहर में रूस के हमले में 17 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में मार्केट, दुकान, फार्मेसी को निशाना बनाया गया। ये शहर पूर्वी फ्रंट लाइन में यूक्रेन के तबाह शहर बखमुत के करीब है और हमले के वक्त बाजार में काफ़ी भीड़ थी। और राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने बताया कि इस हमले में एक बच्चा भी शामिल था जो जख्मी हो गया है और कुल 32 लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। तो रशिया लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और अब इस हमले के बाद वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इसकी निंदा की, लेकिन यूक्रेन ने जवाबी हमला भी किया है। जी हाँ, अगली खबर यही है कि यूक्रेन पर हमला किया गया, जिसके बाद यूक्रेन ने जवाबी हमला भी किया है। और इस यूक्रेन के बाजार में रूस के भीषण हमले के बाद यूक्रेन का ये जवाबी हमला था, जिसमें रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, जिसमें कई इमारतें और वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मॉस्को के मेयर ने एक ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया और ड्रोन हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो रशिया यूक्रेन वॉर लगातार चल रहा है। पहले रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तकरीबन 30 से 35 लोग इसमें घायल हुए और ज़ेलेंस्की ने इसकी निंदा की। जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने वापस ड्रोन अटैक किया रशिया पर और वहां पर उनकी इमारतों को क्षतिग्रस्त किया है। और अब अगली खबर अफ्रीका से है, जहां अफ्रीका के माली में आतंकवादी हमला हुआ है। इसके अलावा सेना के कैंप पर भी हमला किया गया है। इस हमले में 49 नागरिकों की जान चली गई है, 15 सैनिकों की जान चली गई और इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा से जुड़े एक समूह ने ली है। माली में इस्लामी आतंकवादियों ने गुरुवार को बड़े हमले को अंजाम दिया। माली सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को पूर्वोत्तर माली में एक सैन्य शिविर पर और एक जहाज पर इस्लामी आतंकवादियों के हमले में कम से कम 49 नागरिक और 15 सैनिकों की जान चली गई। इस हमले में कई लोग भी घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने बाढ़ वाले इलाकों से नागरिक को ले जा रही इस नाव पर हमला किया, जिसमें 49 लोगों की जान चली गई। और अब अगली खबर है फ्लोरिडा से, जहां पर एक कपल जिनके पास बच्चा नहीं था, वो अनाथालय से एक बच्चा लेकर आए और हैरानी की बात यह है कि उनके इन्हीं 21 साल के बेटे ने उन दोनों की जान ले ली। फ्लोरिडा में 21 साल के यूक्रेनी लड़के ने अपने अमेरिकी पेरेंट्स को मार दिया। इस अमेरिकी कपल ने 7 साल पहले ही अनाथालय से इस लड़के को गोद लिया था। पेरेंट्स की हत्या के बाद ये लड़का पहले कार से भागा और बाद में जंगलों में जाकर छिप गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इसके अपने माँ और पिता की हत्या करने के पीछे की वजह क्या थी। और अब अगली खबर नॉर्थ कोरिया से है, जहां नॉर्थ कोरिया लगातार अमेरिका से टक्कर लेने के लिए, अमेरिका को जवाब देने के लिए परीक्षण कर रहा है। अमेरिका का मुकाबला करने के लिए नॉर्थ कोरिया तैयार हो रहा है। तानाशाह ने पानी में अपनी ताकत बढ़ाई है, परमाणु हमले के लिए पनडुब्बी भी बनाई है और बीते रोज भी आपने देखा था किस तरह उत्तर कोरिया की ओर से 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया था। और इसके बाद अगस्त के महीने में तानाशाह किम जोंग उन ने मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया था और इस दौरान अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की बात उन्होंने कहा था कि ज़्यादा बढ़ावा देना है अपनी उत्पादन क्षमता पर, यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, जिससे अमेरिका और बाकी अन्य ताकतवर देशों का जो सामना है वो सही तरीके से कर पाए। और इस सब के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ गई है। अब शुक्रवार को उत्तर कोरिया ने यह दावा किया कि उसने कथित परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी का निर्माण कर लिया, यानी कि सबमरीन का निर्माण किया है, जो नॉर्थ कोरिया की ताकत को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। यानी अमेरिका से टक्कर लेने के लिए नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन लगातार प्रयास कर रहे हैं और किम जोंग उन ने अब ये दावा किया है कि पनडुब्बी का भी निर्माण जो है वो और ज़्यादा संख्या में किया जा रहा है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के निर्देश अपनी सेना को किम जोंग उन ने दे दिया है। तो वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।